आज ही अजमेर दरगाह में 20 लाख रुपए की चोरी हुई है। इनकी हैसियत तो बुलवाओ जरा कि मुसलमान चोर है। बुलवाओ इनसे। जवाब यही प्रॉब्लम है जो गलत कर रहे हैं। और सुनिए, मैंने कहा हिंदू आस्था की चोरी करने वाला, उसको इन्होंने हिंदू बता दिया। अरे तो नमाजवादी बताएंगे हमें या हिंदू आस्था की चोरी कौन कर रहा है? सूट करता है क्योंकि चोर। अच्छा एक चीज बताइए, बचाएंगे चोरी बड़ा गुनाह है या हत्या बड़ा गुनाह है? बच्चों से बचाने के अलावा चोरी बड़ा गुनाह है या हत्या बड़ा गुनाह है? चंपत राय को हत्या बड़ा गुनाह है ना? ये तो हत्या करके बैठे हुए हैं। बचाएंगे, बक्से बरामद होगा उसके बाद भी बचाएंगे। आप मुझे बताइए, 5 मई को चंपत राय अपनी निशानदेही पर गए, निजी सुरक्षा गार्ड को लेकर के गए, बक्सा बरामद हुआ, पैसा बरामद हुआ, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई, एफआईआर नहीं कराया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो पैसे बरामद हो रहे हैं इनके चंपत राय की निशानदेही पे हो रहे हैं, क्यों उसकी वीडियोग्राफी नहीं हो रही है? ये जांच का विषय है कि नहीं? अभी पिछले डिबेट में मैं था, वहां संत पूरा बैठा हुआ था, सारे संत लोग थे, बीजेपी प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के मंदिर में जिसने चोरी की है, जिसने चढ़ावा चुराया है और जो उसको बचा रहा है, 60,000 साल तक कीड़े का जन्म होगा। तो ये दोनों कीड़ा बनने के लिए तैयार हैं। हिंदू धर्म की इतनी जानकारी है, 60,000 साल कीड़ा बनोगे। हिंदू धर्म की इतनी जानकारी है इनके पास। एक चीज बताइए, बता रहा हूँ, इतनी जानकारी है भाई, अभी पिछले डिबेट मेरा निवेदन है, इतनी जानकारी है। 60,000 साल भी लोगों ने बोला तो नहीं ना इनके बीच में चोरी करके। अच्छा 60,000 साल आने सर आपका सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव, मैं आ रही हूँ शिवम जी, एक सेकंड। नहीं 10 सेकंड। चोरी करने वाले का कीड़े बनने से बढ़िया है क्या? ये बीच में क्यों पूछते हैं? समझ में नहीं आता। चोरी करने वाले का 60,000 जन्म कीड़े के होंगे और मारने वाले का जन्म तो 70 लाख कीड़े के जन्म होंगे। आप तो मारने वाले का, बचाने वाले तो गोलियां मारी है। ये तो भैया सुनो, पूरी समाजवादी पार्टी कीड़ा बनने की तैयारी कर लो, क्योंकि आपके तो कर्म ही मारने वाले हैं भाई। आप बन चुके हो, आप नहीं बने, पहले उसको बचाओ। आप बन चुके हो, दुनिया की नजरों में बन चुके हो, कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला के लड़ने में बड़ा आनंद आता है। धर्मेंद्र जी, समाजवादी अच्छा एक मिनट एक एक करके। धर्मेंद्र जी, यहाँ सवाल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, आप मेरे साथ न जाने कितने डिबेट्स में आए और सारे सवाल इनसे पूछे गए कि चढ़ावा चोरी क्यों हुआ, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है जो आपसे रिलेटेड है उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। वो आपके इतिहास की बात करते हैं तो उसको कैसे जस्टिफाई करिएगा? आपके नेता के बयान है ना भाई, 2017 से पहले के बयान है ना कि मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, और आज वो कहते हैं कि मैं प्रणाम करके निकलता हूं। तो ये बदलाव क्यों हुआ? इसका जो पहला राम जी से वोट चाहिए जो कि नहीं मिला। बाबर से मांगो ना वोट, मत बोलो भाई, अब बाबर से मांगो, साथ मत बोलो भाई। जीवन पर बाबर किया है तो उसी का 40 पढ़ो भाई। इसका जवाब देंगे? नहीं बताइए ना, आप बाबरी पे ही रहो। सुनो तो पहले, नहीं बाबरी पे ही रहो, सुनो तो सही। अब बाबर ही मत करो भाई, चोरी करते हो। अच्छा बोले, जवाब जल्दी जवाब दें। इसका जो पहला पक्ष है, शिवम त्यागी 20 दिन तक गायब रहे डिबेट से। इसलिए गायब रहे कि सारे भाजपाई चंदा बांट रहे थे वहां से। हीरे कौन ले जाएगा, जवाहरात कौन ले जाएगा, कैश कौन ले जाएगा, 5 रुपए की नोट कौन ले जाएगा? आपके पास इतनी जानकारी है और एक एफआईआर नहीं कराते इन लोगों के खिलाफ। क्या किया? एक एफआईआर नहीं कराते इन लोगों के खिलाफ। तो अंग्रेजों के साथ जाकर मिलकर मिठाई खा रहे थे और उसके बाद अंग्रेजों के पेंशन पे अपना जीवन पाल रहे थे। धर्मेंद्र यादव जी, आपको वो सारी जानकारी है जो किसी के पास नहीं है। हीरे जवाहरात भाजपाई बांट रहे थे और एक स्कूल मास्टर का बेटा अखिलेश यादव हवाई जहाज में घूम रहे हैं, वो तो बिल्कुल बेईमान है। बेचने वाला क्या कर रहा है बताना जरा, क्योंकि देश ने दिया है, अपने घर में तो कुछ नहीं है। अखिलेश जी के पास तो अपने पास है भाई, अखिलेश जी का तो अपने पास है, अपने पास है। प्रधानमंत्री के पास तो पैसा ही नहीं है भैया, आप पे है 100 करोड़ रुपए। विदेश से मशरूम मंगा अच्छा रुक जाए प्लीज, मैंने फिर कोशिश की कि मैं आपके नेता पर आपसे जवाब प्रधानमंत्री जी घर मशरूम यही डिलीवर कर रहे हैं, लग रहा है मुझे। मतलब कोई भी जो सोशल मीडिया पे पढ़ लिया बस वही बोल दिया। आपस में नहीं लड़ते, सही बोलो बच्चे, आपस में नहीं लड़े, आपस में नहीं लड़े, आपस में नहीं लड़े। आप इनके नेताओं के बारे में इतनी बारीक जानकारी रखते हैं कि क्या कर रहे थे 20 दिन अगर डिबेट में नहीं आ रहे थे, लेकिन आपके नेता 2017 से पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपके पास, वो नहीं बता पाते हैं आप। गलत है, चोरी के बारे में बोला गलत। अरे मैंने कब कहा गलत है? मैंने कब कहा गलत है? मैंने कब कहा गलत है? चोरी के बारे में बोलिए। भाजपाई ऐसा क्या है कि अपने नेता के बारे में नहीं बोल पाते? 2017 से पहले वाले अखिलेश ठीक थे या अब वाले अखिलेश ठीक? दोनों ठीक है, दोनों ठीक, बिल्कुल दोनों ठीक। तो अचानक से कैसे पूजा करने में आस्था जाग गई? अरे आस्था किसकी कब जाग जाए पता थोड़ा ना है। अच्छा वो वक्त के साथ जागती है, आस्था किसकी कब जाग जाए कब पूजा करे पता कैसे चलता? यही तो कहते हैं वो, मोदी तो है नहीं, इसीलिए कहते हैं कि चुनावी हिंदू बन जाते हैं आप, खुद ही प्रूफ कर रहे हैं। अरे भाई फिर वही कह रहा हूं, खुद ही प्रूफ कर रहे हैं। अजीब लग जाएगा।
प्रवेश, ये अभी नहीं चुनाव दस के आने लगा तो करके ये राजपाल यादव की जाएंगे। तरह वो सिंदूर लगा के जनेऊ पहन के अच्छा घूमेंगे रुकिए, सारे। अब एक आने दो चुनाव, आपने जो बात कही, एक सेकंड, आने दो चुनाव, एक अभी सेकंड, देखना। शिवम जी और सुनो, चुनाव हारते ही फिर गाली भी यही झोला अच्छा देंगे। रुक जाए, लेके आप भी झोला। रुक जाए प्लीज, आप भी रुक झोला जाए। लेके आएंगे, प्रवेश जी, लूट के चले प्रवेश जी, जाएंगे। प्रवेश जी, कहेंगे देखिए हम तो आए थे, झोला लेके कितनी चले गए। मासूमियत से और कितनी साफ गोई से बात कही है धर्मेंद्र जी ने। भाई आस्था जागने का कोई समय थोड़ी ना होता है, कल नहीं जागी तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आज नहीं जागेगी। आपको तो खुश होना चाहिए कि राम के भक्त हैं और अब श्री कृष्ण के भी भक्त हैं और पूजा भी कर रहे हैं, फिर क्यों इन पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं? प्राची जी, हम तो कह रहे हैं, हमें तो बड़ी खुशी है कि समाजवादी पार्टी राम की बात कर रही है, कांग्रेस राम की बात कर रही है। अच्छी बात है, हमारी जीत है, ये हमारी जीत है, हिंदुत्व की जीत है ये, ठीक है, ये हिंदुत्व की जीत है कि जो हमारा वर्षों तक विरोध करते थे आज वो कम से कम हमारी पिच पर तो आकर हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि पे भी तो कुछ बात कर लो। हम कहते थे ना कि अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, हमने नारा लगाया था। हम आपसे कह रहे हैं, फिर देखो मथुरा चंपत की नई पोस्टिंग है, आज आप तय करके आए हैं कि बीच में बोलेंगे, जब जब मथुरा की बात होगी आप बीच में 500 एकड़ जमीन प्राची जी, मथुरा में ऐसा क्या है, अयोध्या की जमीन लूट मथुरा में ऐसा क्या है कि मथुरा का जिक्र करते ही आप बीच में बोलने लगते के लिए हम हैं? समर्थन नहीं नहीं करेंगे धर्मेंद्र इनका। जी, ये सही उसे नहीं, जमीन लूटे, ये सही नहीं लोगों है के धर्मेंद्र चढ़ावे को चोरी जी। करे, आप राम इसके मंदिर समर्थन पर नहीं सवाल करेंगे पूछ रहे हैं, आप चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं, आपके सम्मान आपके सवाल यहाँ तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन मथुरा की बात करते ही आप बीच में क्यों आ जाते हैं? पैनिक ऐसा करते क्या हैं है ना। मथुरा में? मैंने कहा ना, अयोध्या जब हुआ, जवाब पहले उनसे जवाब। नकली भक्त है। ये इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि राम में भी आस्था नहीं और कृष्ण में भी आस्था नहीं, आस्था है इनकी चोरी में। इनकी आस्था है चुनाव, इनकी आस्था है राजनीति, सारे इनकी आस्थाओं को आस्था है आस्था बैंक नहीं की ले तरफ। ले रखी और है, कोई इनकी आस्था नहीं है। बाकी किसी का नहीं। इसलिए इनकी कृष्ण पे आस्था बात है। करें ना, पूछो ना, अभी बार बार पूछिए आप प्राची जी।